नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल साहू आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जो हर घर की कहानी बनी हुई है। रोज़ सवेरे सूरज जागने के पहले टीना की मम्मी जाग जाती थी। आज भी टीना की मम्मी जल्दी उठकर अपने काम में लग चुकी थी। घड़ी में पूरे 8 बज चुके थे और टीना अभी तक सोई हुई थी। मम्मी का गुस्सा घड़ी के कांटे की तरफ बढ़ता ही जा रहा था और मम्मी ने टीना को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। टीना, टीना, उठ भी जा, 8 बजने वाले हैं, अभी तक सोई हुई है। जब पराए घर जाएगी तब कैसे सुबह जल्दी उठेगी? वहाँ तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। मेरी नाक कटाएगी लगता है। हे प्रभु, ये आजकल की लड़कियाँ भी रात को देर तक सोती नहीं है और सुबह उठने का नाम नहीं लेती है। सूरज सर पे आ गया है पर बिस्तर से उठना ही नहीं है। हमारे ज़माने पर तो सूरज जागने के पहले हमें जागना पड़ता था, सारे काम करना पड़ता था। पता नहीं है मॉडर्न ज़माने के बच्चे क्या चाहते हैं। हे प्रभु, आप ही जानो इन लोगों को। माँ चाहती थी कि टीना सब कुछ बनाना सीख ले ताकि शादी के बाद उसे कोई दिक्कत ना हो। टीना की शादी की उम्र हो गई थी और उसके लिए रिश्ते भी आना शुरू हो गए थे। टीना की माँ टीना को परफेक्ट बनाना चाहती थी जिससे उसके ससुराल में उसे किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि आए दिन हमारे समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में माँ सुनती थी तो उन्हें डर लगता था। टीना की हर गलती पर माँ उसे यही कहा करती थी, ठहर जा, तेरी सास तुझे सबक सिखाएगी। जब पराए घर जाएगी ना तब समझ में आएगा। अभी जो मैं तुझे बोलती हूँ तू सुनती नहीं है, समझती नहीं है, पता नहीं क्या करेगी। टीना की हर गलती, कभी लेट उठने पर, कभी लेट सोने पर, कुछ काम भी बिगड़ जाने पर माँ अक्सर यही कहा करती थी, तेरी सास ही तुझे सबक सिखाई है। और उस समय ना तुझे तेरी माँ ही याद आएगी कि माँ क्या कहती थी। एक दिन फिर से वही हुआ, टीना से कुछ काम बिगड़ गया और माँ ने फिर से वही लाइन बोली। टीना ने माँ का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाया, उन्हें एक गिलास पानी देकर प्यार से बात करना शुरू किया। माँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझे परफेक्ट बनाना चाहती हो, जिससे कि मेरे घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहे और आपकी परवरिश पर कभी कोई उंगली ना उठा सके। परंतु माँ, जो एक बात आप रोज कहती हो, तेरी सास तुझे सबक सिखाएगी, पराए घर में सब समझ में आ जाएगा। तो माँ, सच कहूँ मेरे मन में एक सवाल हमेशा उठता है, वो घर मेरा अपना होगा या पराया? मेरे मन के अंदर धीरे ही धीरे एक डर बनने लगा है उन लोगों के बारे में जो मेरे उस घर में होंगे। और माँ, मुझे ये लग रहा है मेरा ये डर उन लोगों के लिए नफ़रत में बदल रहा है। माँ, अभी तक न मैंने न आपने उन लोगों को देखा है न जाना है कि वो लोग कैसे हैं, फिर बिना जाने उनके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं? माँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो लोग अच्छे हो। अगर मुझे कुछ ना भी आता हो, अगर मुझसे कुछ गलती भी हो जाए तो वो मुझे सिखा दे। तो माँ, आज से ना तुम उन लोगों के लिए अच्छा बोला करो, जिससे कि मेरे मन में उन लोगों के लिए प्यार बसने लगे। और माँ, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी परवरिश पर तुम्हारी ये बेटी कभी उंगली नहीं उठने देगी। टीना के पापा पास ही खड़े होकर सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने टीना की बातें सुनकर ताली बजाई और टीना को शाबाशी दी। ये थी हमारी आज की कहानी, जो शायद हर घर की कहानी बनी हुई है। किसी ने बहुत सुंदर लाइन कही है, बंद कर दीजिए बोलना, तेरी सास तुझे सबक सिखाएगी। बंद कर दीजिए बोलना, तेरी सास तुझे सबक सिखाएगी। हर घर की लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो एक बात यहाँ उठती है कि हमें हमारी बेटियों से क्या बोलना चाहिए, जिससे उसके मन में उसके ससुराल वालों के लिए हमेशा अच्छी छवि बनी रहे। तू डर मत, तू घबरा मत, तू डर मत, तू घबरा मत। एक माँ तू वहाँ भी पाएगी, जब तू बीमार होगी तेरे सर पे पट्टी वही माँ लगाएगी। ये थी आज की हमारी कहानी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस स्टोरी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है हिंदी क्लास, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें।
अगर आप कोई स्टोरी मुझसे सुनना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पे लिखकर मुझे सेंड कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।